कृष्ण कहते हैं हमारा जो जीवन है वो एक जीवन ऊर्जा का खेल है। ये जीवन ऊर्जा शरीर नामक पदार्थ से खेलती है, फिर जीवन प्रतिफलित होता है। और हर व्यक्ति में ये जीवन ऊर्जा का स्रोत फिर ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। यानी यूनिट माइंड यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है। और हमारा ये जो जीवन है, जो जीवन ऊर्जा के खेल से प्रतिफलित हो रहा है, वह एक रहस्य है। रहस्य इसलिए है क्योंकि इसकी जो समझ है हमारे इंद्रियों के सीमा है उसके परे है। अब ये जो खेल है जीवन ऊर्जा का, इसे हम करीब करीब कुएं का जो स्वभाव है उससे समझ सकते हैं। अगर हम कुएं के पास किसी गणितज्ञ मैथमेटिशियन को लाएं जो कुएं के स्वभाव को नहीं जानता, और अगर उसे पूछे कि अपने तर्क से बताओ कि ये पानी कितने लोगों को कितने समय तक पर्याप्त है, वो कुएं के छोटे से शरीर को नापेगा, फिर उसके भीतर जो पानी है उसको नापेगा, फिर अपने तर्क के द्वारा वो ये बताएगा कि ये पानी 50 से 100 लोगों को पर्याप्त है और एक समय के लिए। लेकिन अगर हम उस कुएं के स्वभाव को देखें तो वो जीवन भर पूरे गांव को पानी सप्लाई करता है। भारत में ऐसे कितने ग्रामीण विभाग है जहां एक छोटा सा कुआं सदियों से उस गांव को पानी सप्लाई कर रहा है। तो ये जो हकीकत है ये तर्क के परे है। हमारा पूरा जीवन इस कुएं की तरह है जो हमारे तर्क में नहीं बैठता। कृष्ण जहाँ मृत्यु और पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं वो हमारे स्वभाव से, हमारे स्वधर्म से जुड़ी हुई है। फिजिकल डेथ और फिजिकल रीबर्थ से कृष्ण को कोई सरोकार नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं जिस तरह कुएं में पानी होता है, जो थोड़ा बहुत दिखता है वो पानी है, लेकिन पानी का जो स्रोत है वो झरनों के द्वारा जुड़ा हुआ है। और उन झरनों के द्वारा कुआं समुद्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि झरने उसके गहराई में फिर समुद्र से जुड़ते हैं। भले कुएं का शरीर छोटा हो, लेकिन उसकी ऊर्जा का स्रोत समुद्र से जुड़ा हुआ है। और इस ऊर्जा के स्रोत से कुआं और समुद्र जुड़े हुए हैं। उसी तरह हमारे शरीर की रचना हुई है। भले हमारा शरीर छोटा हो, लेकिन उसके भीतर दो ऊर्जा के स्रोत हैं। एक हमारे बायोलॉजिकल एनर्जी जो हम खाद्य पदार्थों से बनती है, जो जीवन ऊर्जा के स्रोत से ही बनती है, उसके प्रेजेंस में ही बनती है।
उसी तरह जितना कुएं में पानी ऑलरेडी दिख रहा है, उसी तरह का ऊर्जा का स्रोत। लेकिन ऊर्जा का जो स्रोत, जीवन ऊर्जा का जो स्रोत है, मूल स्रोत, वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, यूनिट माइंड, यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है। तो हमारे भीतर ऊर्जा के जो दो स्रोत है, एक स्रोत है बायोलॉजिकल एनर्जी का जो सीमित है, और एक है कॉस्मिक एनर्जी का जो यूनिवर्सल माइंड से सोर्स होता है, जो असीम है, अनलिमिटेड है, इन्फिनाइट है। लेकिन हमारे जीवन में ऊर्जा का जो बहाव है, उसकी एक कीमिया है, उसकी एक अलकेमी है। वो अपने गुणों के लिए ही अपनी ऊर्जा सप्लाई करती है। व्यक्ति में अपना स्वभाव है, अपना स्वधर्म है, जो व्यक्ति पैदाशी अपने साथ लेकर आता है। उस अपने स्वभाव से, अपने पसंद नापसंद से, अपने स्वधर्म से जब व्यक्ति जीने लगता है, तो उन गुणों को उजागर करने के लिए ही जीवन ऊर्जा अपने ऊर्जा को सप्लाई करती है। तो जब तक व्यक्ति अपने स्वभाव से जिएगा, अपने पसंद नापसंद से जिएगा, अपने स्वधर्म से जिएगा, उसको जीवन ऊर्जा की सप्लाई होते रहेगी। जब व्यक्ति अपने स्वभाव से जीना बंद कर देगा, फिर उसके शरीर में जो सीमित बायोलॉजिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, उतनी ही ऊर्जा उसको मिलती रहेगी। उसी तरह जिस तरह हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल अगर हम ऊंचाई पर जाएं, फिर ऊंचाई से हम नीचे की ओर साइकिल को छोड़ दें, तो बिना पैडल मारे भी साइकिल चलती है। लेकिन जब तक उसकी गति है तब तक ही चलती है, उसके बाद कुंठित हो जाती है। उसी तरह जब हम अपने स्वभाव से जीना बंद कर देते हैं, अपने पसंद नापसंद से जीना छोड़ देते हैं, तब हमारे भीतर जितनी भी बायोलॉजिकल एनर्जी बनती है जो कि सीमित है, उस सीमित दायरे में ही हमारा शरीर और मन चलता है। जब तक चलता है, फिर एक समय पे समाप्त हो जाता है। जीवन ऊर्जा का जो स्रोत है, जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, जहाँ से हमें वो ऊर्जा सप्लाई कर रहा था, वो लुप्त हो जाता है। उसी तरह जिस तरह कुएं से अगर हम पानी निकालना बंद कर दें, तो फिर कुछ समय के बाद उसके जो झरने हैं वो फिर लुप्त हो जाते हैं, अपने ओरिजिनल स्रोत में सम्मिलित हो जाते हैं। उसी तरह की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के भीतर भी। तो जब व्यक्ति अपने स्वभाव से जीना बंद कर देता है, तो एक समय में उसके स्वभाव की मृत्यु हो जाती है। उसके भीतर अपना नाम का कोई व्यक्तित्व नहीं रह जाता, वो बिना पैंदे के लोटे की तरह हो जाता है। तो कृष्ण सही माने में इसे मृत्यु कह रहे हैं। जब व्यक्ति अपने स्वभाव से जीना बंद कर देता है और उसके जीवन ऊर्जा का जो स्रोत है वो लुप्त हो जाता है उसके भीतर से, कृष्ण उसे सही माने में मृत्यु कहते हैं। जब व्यक्ति अपने इस डिसऑर्डर से निकलता है, उसके भीतर के इनर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, मानसिक परिवर्तन के द्वारा, तब वो ओरिजिनल अपने स्वधर्म के ट्रैक पर आ जाता है।
तब उसे कृष्ण उसे पुनर्जन्म कहते हैं। अब हमारे स्वभाव, मूल स्वभाव की जो मृत्यु होती है वो क्यों होती है, उसके कारण क्या है, इसकी चर्चा करेंगे हम अगले पड़ाव में। आज इतना ही।